अ, ओके। आपने पिक्चर देखा होगा संडे का कि मसीह आप में, इस विषय के बारे में हम सीख रहे हैं। ये पूरा महीना हम अभिषेक के बारे में सीख रहे हैं, अनॉइंटिंग, विच इज़ आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, परमेश्वर का अभिषेक जो आपके अंदर है। हर एक विश्वासी अभिषिक्त है। एवरी बिलीवर इज़ अनॉइंटेड। और आपको अभिषेक जीने के लिए और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए दिया गया है, जो काम को पूरा करने के लिए आप इस धरती में आए हैं। यू आर अनॉइंटेड टू डू दैट, प्रेज़ गॉड। और ये हमें अनॉइंटिंग कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ आई जैसे आज फादर्स डे है, आई वांट टू विश ऑल द फादर्स, जितने पिता हैं, आई एम आल्सो अ फादर, और जितने मेरे डैड हैं और जितने पिता हैं जो हमें देख रहे हैं, आप सबको आई वांट टू विश यू हैप्पी फादर्स डे। बीइंग अ फादर, इट्स सच एन अमेजिंग जॉय, कितना अद्भुत आनंद है। एंड इट्स एन अमेजिंग प्रिविलेज जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम एक पिता बन सकें, अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण, जीवन कैसा जीना है उसे सिर्फ बोल कर नहीं, पर उसे उदाहरण के तौर पे लोग बच्चों को बताकर उन्हें परमेश्वर के मार्ग में आगे लेकर आएँ, ताकि उनका स्वर्गीय पिता, जो उनकी आत्माओं को पिता है, उनके पटरी पर अपने बच्चों को हम लेकर आएँ। सो पिता, जभी भी मैं पिता या पति के बारे में सोचता हूँ, मुझे एक शब्द आता है, ज़िम्मेदारी। मतलब एक पति होना, इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। एक पिता होना, इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। एक पिता बनना बहुत आसान है, लेकिन एक पिता होना, उस पिता की ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर चलना, वो आसान नहीं है। प्रेज़ गॉड। इट्स अ टफ थिंग आज के समय में, ज़िम्मेदारियों को लेकर चलना अपने बच्चों का। कुछ लोग तो वी कांट बी लाइक दोज़ पीपल हू डोंट केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, क्योंकि वो अच्छे पिता नहीं हैं। हम अच्छे पिता हैं। हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में, उनको परमेश्वर के मार्ग पर चलाना, परमेश्वर के मार्ग के अनुसार जीकर दिखाना कि वचन पढ़ना क्या होता है, परमेश्वर के राज में जाना क्या होता है, देना क्यों ज़रूरी है। एक पुरुषों को और स्त्रियों को आदर के साथ उनका आदर के साथ उनका व्यवहार, उनके साथ बातें करना और उनको ट्रीट करना कितना ज़रूरी है, ईमानदार होना क्यों ज़रूरी है। प्रेज़ गॉड। अधिकारियों के अधीन होना, ये सब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जैसे दाऊद ने सुलेमान को सिखाया। प्रेज़ गॉड। सो इट्स वंडरफुल थिंग टू बी अ फादर। प्रेज़ गॉड। और जितना आप अपने स्वर्गीय पिता से जुड़े हैं, उतना ही अच्छा पिता की ज़िम्मेदारी को आप निभा पाएँगे अपने बच्चों के प्रति। सो आई एम गोइंग टू प्रे फॉर ऑल द फादर्स। जैसे हमारा मीटिंग खत्म होगा, हर एक पिता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और आइए हम अभी दुआ करेंगे इस वचन के लिए। आप अपने विश्वास को आज़ाद करें कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें। प्रेज़ गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको आप आशीष करें। इस वचन के द्वारा आप उनसे बातें करें। थैंक यू लॉर्ड, ताकि ये वचन उनमें फल लेकर आए यीशु के नाम से। आमेन। प्रेज़ गॉड। तो आमेन। तो आज का वचन जो मैं सिखाना चाहता हूँ, ये है कि मसीह आप में, क्राइस्ट इन यू। मसीह कहाँ पर है? मसीह आप में है। और अभिषेक के बारे में हम ये पूरा महीना सीख रहे हैं। मसीह आप में है, क्राइस्ट इज इन यू। ये सिर्फ प्रचारक लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रचारक लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। देखिए, इसीलिए कलीसिया को यीशु का शरीर या यीशु की देह नहीं कहा गया है, कलीसिया को मसीह की देह कहा गया है, क्योंकि कलीसिया में मसीह है। अगर हम जो बोलते हैं चर्च, चर्च को हम यीशु की देह नहीं बोलते हैं, चर्च को हम मसीह की देह बोलते हैं, क्योंकि मसीह हम में है। जो मसीह की देह है, ये देह के अंदर, वो शरीर के अंदर जो मसीह है, प्रेज़ गॉड, वो है कलीसिया। मसीह हम में है। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, क्योंकि कुछ है आपके अंदर, कोई है आपके अंदर। और हमें इस चीज को जानना और इसको बड़ा करना बहुत जरूरी है। कोई है आपके अंदर,
प्रेज गॉड। इसीलिए हम बोलते हैं कि देखो हम संसार की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह हम में है। जो संसार के साथ होता है वो हमारे साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मसीह हम में है। हम अपनी बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह हम में है। और इस बात को हम जानते, कोई है हमारे अंदर। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है या जो डेस्टिनी है, जो फ्यूचर है, सांसारिक लोगों की तरह नहीं है। उनका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं क्योंकि मसीह हम में है। प्रेज गॉड। कलीसिया को मसीह की देह कहा गया है। मसीह की देह देह। और उस मसीह की देह का सिर यीशु मसीह है। आमेन। और हम उसके सदस्य हैं। नाउ लुक एट दिस वर्स। ये मेरा वचन है। कोलोसियो 1 उसके 27 में लिखा है, अगर आप लिख रहे हैं, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाउ पावरफुल इज दैट। प्रेज गॉड। ये किन किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? हर एक विश्वासी के बारे में। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो ये आपके बारे में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आईना है। और इस वचन में लिखा गया है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो आप में रहता है। आप में कौन है? आप में मसीह है इसी वक्त। इसीलिए आप कलीसिया हैं। आप मसीह की देह हैं, क्योंकि आप वो देह हैं जिसमें मसीह रहता है। वही मसीह जो यीशु मसीह में रहता था जब वो धरती में थे, आज यीशु मसीह के द्वारा वो मसीह आज आप में है। आप में कोई है, आपके अंदर कुछ है। उस बात को समझना जरूरी। इसमें ये नहीं लिखा है कि मसीह आपके अंदर होगा एक दिन। नहीं, मसीह आप में है। मसीह आप में है। मसीह मुझ में है। मेरे साथ बोलिए, क्राइस्ट इज इन मी। मसीह मुझ में है। क्राइस्ट इज इन मी। मसीह मुझ में है। आमेन। क्राइस्ट इज इन मी। मसीह मुझ में है। ये होने वाला नहीं है, वास्तविकता है। प्रतिज्ञा नहीं है कि 10,000 साल के बाद होगा। अभी मसीह मुझ में है। आमेन। और इसीलिए मैं महिमा की आशा कर सकता हूँ। आई कैन एक्सपेक्ट ग्लोरियस थिंग्स। मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि मेरा विवाह महिमा से भरा हुआ होगा। मेरा जीवन महिमा से भरा हुआ होगा। मैं अपेक्षा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में है। मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि मेरा काम महिमा से भरा हुआ होगा, कि हम महिमा से महिमा में जा रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग ग्लोरियस थिंग्स। मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, महिमा की अपेक्षा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मसीह मुझ में है। आमीन। मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, अच्छी चीजों की अपेक्षा कर रहा हूँ, महान चीजों की अपेक्षा कर रहा हूँ, बढ़ने की अपेक्षा कर रहा हूँ, समृद्धि की अपेक्षा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मसीह मुझ में है। क्राइस्ट इज इन मी। आमेन। वेरी पावरफुल वर्स। नाउ नंबर 1, क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसीह जो आप में है उसका मतलब क्या है? मसीह जो शब्द है, जैसे हम बोलते हैं यीशु मसीह, और बहुत लोगों को लगता है कि मसीह यीशु मसीह का सरनेम है। जैसे मेरा नाम है आशीष मैथ्यूज। मैथ्यूज जो है वो मेरा सरनेम है। लेकिन यीशु मसीह, मसीह यीशु का सरनेम नहीं है। मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब है मसाया, जो इब्रानी भाषा में बोलते हैं मसाया। और मसाया या मसीह का मतलब है अभिषेक। द अनॉइंटेड वन एंड हिज अनॉइंटिंग, वो है मसीह का मतलब। मसीह का मतलब है अभिषेक, अभिषेक जन और उसका अभिषेक। ये है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जब कोई आपसे कहे या जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि मसीह आप में है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अभिषेक जन और उसका अभिषेक मेरे अंदर है। मतलब मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं। मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति, आई एम अनॉइंटेड। मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं। एवरी बिलीवर जो मुझे देख रहे हैं, प्रेज गॉड। आपको बाइबल के बारे में शायद ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। विश्वास में आके शायद 2 ही दिन हो रहेंगे। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यू आर अनॉइंटेड। आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए आपको संत कहा जाता है। संत का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े चैरिटी के काम करके और बहुत पैसा दे के और दूसरों की मदद करके 6 साल के बाद आप संत बनेंगे। नहीं, मसीह में जितने विश्वासी हैं सबके सब संत हैं।
क्योंकि आपके अंदर मसीह है। देयर इज क्राइस्ट इन यू, अभिषेक जन और उसका अभिषेक आपके अंदर है। आमीन। वही है जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि मसीह आप में है, अभिषेक आपके अंदर है, मतलब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है। किसका सामर्थ आपके अंदर है? परमेश्वर का। आमीन। परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है। और अगर आप इसे जानते नहीं हैं तो शैतान आपके साथ, आपके जीवन के साथ फुटबॉल की तरह वो खेल सकता है। यहाँ मार दिया, कब जब चाहे उधर मार दिया, जब चाहे उठा के पीछे फेंक दिया, जो भी वो आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है अगर आप नहीं जानेंगे आप कौन है और आपके पास क्या है। आमीन। एक विश्वासी की सबसे एक ही कमजोरी है, वो है उसकी अज्ञानता। और उस कमजोरी को दूर करना पास्टर आशीष और इस कलीसिया का काम है कि आपकी अज्ञानता को हम तबाह करें, आपकी अज्ञानता को हम खत्म करें वचन की शिक्षा के द्वारा, कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, संसार में हम संसार की तरह ही हैं, हम एकदम आप साधारण लोग नहीं हैं। प्रेज गॉड। सुनने में बहुत नम्र और दीन लगता होगा कि हम तो साधारण लोग हैं, आप साधारण नहीं हैं। साधारण वे लोग हैं जिनके अंदर मसीह नहीं है। आपके अंदर मसीह है, आप साधारण नहीं। हाउ कैन यू बी ऑर्डिनरी पर्सन? You are an extraordinary person because Christ is in you. Praise God. मसीह आप में, इसलिए हम बोलते हैं रिसेंटली आयुष जो हमारे मीडिया टीम में काम करते हैं, वो बोल रहे थे कि वो जब बीमार महसूस कर रहे थे तो उन्होंने बोलना चालू किया कि मैं बीमार नहीं हो सकता, मैं बीमार नहीं हो सकता, आई कैन नॉट बी सिक, मैं बीमार हो नहीं सकता। और वो ऐसा बोल रहे थे कि मैं बीमार हो नहीं सकता। और आप देखिए कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी ऐसा क्यों बोलता है कि मैं बीमार नहीं हो सकता, या फिर मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता। क्यों? कोई है, कोई है। हम अपने बलबूते पे या हमारे मसल्स के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं बीमार नहीं हो सकता, मैं गरीब नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता, मैं नीचे जा नहीं सकता, क्योंकि हमारा घमंड मसीह में है जो हम में है। प्लीज गॉड। पढ़ाई की आदत नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं ये हूँ, इसीलिए मैं बिना काम के रह नहीं सकता। नहीं, बहुत पीएचडी वाले लोग बेरोजगार बैठे हैं। प्रेज गॉड। आपका घमंड आपकी पढ़ाई पर नहीं है, आपका घमंड मसीह पर है। प्रेज गॉड। क्राइस्ट इज इन मी देयरफॉर आई कैन नॉट बी सिक। मैं बीमार हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मसीह मुझ में है। और मसीह है परमेश्वर का अभिषेक जन और उसका अभिषेक, अभिषेक मुझ में है। द अनॉइंटिंग इज इन मी। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, वर्स नंबर 2। यू आर अ कैरियर and a container of the Holy Spirit and resurrection power. जब मैं आपसे कहता हूं कि मसीह आप में है, उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा और पुनरुत्थान की शक्ति आप में है। आप पवित्र आत्मा और पुनरुत्थान के शक्ति के वाहक और पात्र हैं। इट इज वेरी पावरफुल। आप जानते नहीं कि हर एक विश्वासी कितना शक्तिशाली है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा है मरकुस 16 में कि हर एक विश्वासी इतना सामर्थी है कि यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। मतलब कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए। हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, मसीह है, और पुनरुत्थान की वही सामर्थ जिसका इस्तेमाल परमेश्वर पिता ने किया अपने बेटे यीशु मसीह को जिलाने के लिए, तीसरे दिन जिलाने के लिए। पुनरुत्थान की सामर्थ जो पिता परमेश्वर ने यीशु में आजाद किया, यीशु मसीह के द्वारा, वही सामर्थ आज आपके अंदर है। प्रेज गॉड। वही सामर्थ आज आपके अंदर है। और इसीलिए इस बात को समझना और जानना कितना जरूरी है कि पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप में कुछ खास बात है। देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट इज डिफरेंट। देयर इज समथिंग अबाउट यू कि आपको हराया नहीं जा सकता, कि जो भी काम में आप हाथ रखेंगे आपको सफल होना ही है। एक ही रास्ता है सफलता का, क्योंकि मसीह आप में है, परमेश्वर का अभिषेक आप में है, पवित्र आत्मा आप में, और आप उसके कैरियर हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी लेके नहीं घूम रहे हैं कि यार हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। नो, यू आर अ कैरियर एंड अ कंटेनर ऑफ द होली स्पिरिट।
आप पवित्र आत्मा को लेकर घूम रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यू आर अ कैरियर ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वेयरएवर यू आर, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, हो सकता है कि कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, या सेवकाई कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप म्यूजिशियन हैं, जहां पर भी किसी भी फील्ड में परमेश्वर ने आपको रखा है, आप एक वाहक हैं और आप एक पात्र हैं। पवित्र आत्मा को आप लेकर उस जगह में जा रहे हैं। पुनरुत्थान की शक्ति को लेकर आप उस जगह में जा, और हमें हमें सचेत रहना है इन चीजों के विषय में कि मैं एक पात्र हूँ। प्रेज गॉड। ये जो पात्र है मेरे पास, ये ग्लास है, ये एक पात्र है, पानी का पात्र है। इसने पानी को अपने अंदर रखा है। ये जहां पर भी जाता है, ये पानी को लेकर जाता है। वैसे ही हम पवित्र आत्मा और पुनरुत्थान की शक्ति के पात्र हैं। मसीह हम में है। प्रेज गॉड। क्राइस्ट इज इन अस। पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमारे अंदर है। हमारा परमेश्वर किसी चर्च बिल्डिंग में नहीं बैठा है, या मंदिर के कोने में नहीं बैठा है। प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था और उसने कहा कि देखो, परमेश्वर नहीं देख रहा है, अभी कुछ भी कर सकते हैं। उनको लगता है कि परमेश्वर मूर्ख है। परमेश्वर परमेश्वर के साथ वो मजाक उड़ाते हैं कि वो किसी चर्च के सामने आएंगे तो ऐसा करेंगे, क्योंकि उनको लगता है परमेश्वर की आंखें सिर्फ चर्च में है। घर में जब हम अकेले में हैं तब परमेश्वर की आंखें नहीं है। परमेश्वर के साथ मजाक करते हैं। परमेश्वर को ऐसा खिलौना समझ के रखा है कि जब परमेश्वर के सामने आते हैं कलीसिया में या चर्च में, तो एकदम पवित्र पवित्र, लेकिन जब अलग जगह पर, उनको लगता है कि परमेश्वर उन्हें देख नहीं रहा है, परमेश्वर चीजों को जानता नहीं। प्रेज गॉड। लेकिन आप परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। गॉड लिव्स इन यू। गॉड लिव्स इन यू। प्रेज गॉड। यू आर अ कैरियर। आप एक पात्र हैं और आप एक वाहक हैं, पवित्र आत्मा के वाहक, पवित्र आत्मा के पात्र, जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। यू आर लोडेड। और ये चीजें देखिए जो मैं बोल रहा हूं, ये इतनी शक्तिशाली हैं कि ये आपको मन से केवल आप इन चीजों को समझ नहीं सकते हैं। ये चीजें तभी आपको समझ में आएंगी जब आप इन चीजों पर मनन करें। तब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को ये चीजें समझाएंगे, क्योंकि आपके मन के परे है ये चीज। ये इतनी बड़ी है और इतनी भयानक है और इतना अद्भुत है कि आपका मन इन चीजों को समझ नहीं सकता। जैसे वचन में लिखा है, जो चीजें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, जो मन ने कभी सोचा नहीं, ऐसे चीजों को परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। मतलब जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, वो आपके मन के ऊपर है, उसको आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये चीजें सिर्फ आपकी आत्मा समझ सकती हैं। इन इन चीजों को समझने की कैपेसिटी आपके मन में नहीं है, आपकी आत्मा में है। और आपकी आत्मा में तभी इन चीजों को आजाद किया जाएगा जब इन चीजों को लेकर आप मनन करेंगे। आप सोच के देखिए कि कुछ लोग इस वचन को सुनते हैं और वो बोलेंगे, हाँ मैं वाहक हूँ, मैं पात्र हूँ, आमेन आमेन, और फिर चले जाएंगे। नहीं, इन चीजों को लेकर आपको मनन, क्योंकि आप अभी तक आप समझे नहीं इन चीज को। अगर आपको लग रहा है कि आपने मन में एक बार सुना और आपको ये चीजें पूरी समझ गई, आप नहीं समझे हैं। क्योंकि ये चीजें मन से समझी नहीं जाती, ये आत्मा में ग्रहण करके आत्मा से जब मन में आती हैं, तब ये चीजें बदलने लगती हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि ये इतनी बड़ी हैं कि आपका मन उस ग्रास नहीं कर पाएगा। ये आत्मा में आत्मिक चीजें हैं और आत्मा में समझी जाती हैं मनन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। आप एक पात्र हैं। यू आर अ वेसल। प्रेज गॉड। जहां पर भी आप जाते हैं, देखिए अपने आप को कि आप एक पात्र हैं, आप एक वाहक हैं। जहां पर पुनरुत्थान का सामर्थ, वहां पर उस कंपनी में, उस सेवकाई में, उस घर में, उस मोहल्ले में एक ऐसा पात्र आया है। प्रेज गॉड। जैसे वो गधे के ऊपर जब यीशु बैठा था और यरूशलेम में आया, गधा जानता है कि देखो मेरे ऊपर यीशु बैठ कर आया है। वैसे ही है हम लोग। हम वो पात्र हैं जिसमें परमेश्वर का अभिषेक है। हम वो पात्र हैं, वो वाहक है जो पवित्र आत्मा को लेकर इस जगह पर आए हैं। प्रेज गॉड। सी योरसेल्फ दैट वे। अपने आप को उस तरीके से आप देखिए। मैं एक पात्र हूं। मैं अभिषेक के साथ इस कंपनी में आया हूं। मैं अभिषेक के साथ इस जगह पर आया हूं। मैं पवित्र आत्मा को लेकर इस जगह पर आया हूं। आमीन।
ओके, नाउ सी दिस, जो प्रार्थना पौलुस कलीसिया के लिए करता है, और ये प्रार्थना हमें करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस प्रार्थना को नहीं करते हैं, आई एनकरेज यू कि आप इस प्रार्थना को कीजिए। एफिसियो 1:16 से लेके 22 या 23, इस प्रार्थना को हर दिन आप कीजिए, एवरी डे। प्रेज गॉड, क्योंकि ये हमें बताता है कि जो आपके अंदर मसीह है उसको आप समझ सकें, जो चीजें आपको मिली है उसको आप समझ सकें। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, जो आपने हमें दिया है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो पुनरुत्थान की शक्ति हमारे अंदर है, जो आशीषें हमारे अंदर है, उन चीजों को हम समझ सकें आत्मा में। प्रेज गॉड, ये बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपको खोलकर नहीं बताएगा, आप कभी समझ नहीं पाएंगे। इट्स बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलेक्ट। एफिसियो 1:16 में लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हर दिन इस प्रार्थना को आप कीजिए। वर्स नंबर 18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। देखिए उसने प्रार्थना कैसे किया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारी मन की आंखें या आत्मा की आंखें खुल जाएं, उसमें ज्योति आ जाए, कि तुम जान लो। वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हें बुलाने की आशा मिल जाए, वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हें मिरास मिल जाए या सामर्थ मिल जाए। वो बोल रहा है कि जब तुम विश्वासी बने हो हैं, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हें जो चीज मिली है उसकी समझ तुम में हो, उसका प्रकाशन तुम में हो, ताकि जो तुम्हें मिला है उसको अगर तुम समझ पाओगे तो उसका तुम इस्तेमाल कर पाओगे। प्रेज गॉड। हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर के बुलाने की आशा है, हर एक विश्वासी के अंदर मिरास है, हर एक विश्वासी के अंदर। और वचन नंबर 19 में लिखा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। मतलब हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर की बुलाहट की आशा है, हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर की मिरास है, हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, हर एक विश्वासी के अंदर। तो ये प्रार्थना इसीलिए नहीं है कि आपको और सामर्थ दी जाए या आपको बुलाने की आशा मिल जाए, नहीं, आपको मिल गया है। ये प्रार्थना है कि हम समझें, जो चीज हमें मिला है उसे हम समझें, उस बुलाहट की आशा को प्रभु हम बेहतर रीति से समझ सके। इसलिए हमारी आत्मा की आंखों को आप रोशनी से भरिए, ज्ञान से भरिए, प्रकाशन से भरिए, क्योंकि प्रभु जब तक आप हमें समझाएंगे नहीं, हम इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में इतनी हैसियत और क्षमता है ही नहीं। इसीलिए पौलुस प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हमें समझाइए कि आपकी बुलाहट की आशा जो आपने हमें दी है उसका मतलब क्या है। प्रभु आप हमें समझाइए कि जो मिरास, इनहेरिटेंस जो आपने हमें दिया है उसका मतलब क्या है, वो कितना गहरा है, कितना लंबा है, वो आप हमें समझाइए पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। और अंत में पौलुस बोलता है कि एक सामर्थ तुम्हें मिला है, हर एक विश्वासी में एक सामर्थ तुम्हें मिला है। और मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि वो सामर्थ कितना महान है, वो मिरास कितनी महान है, वो सामर्थ कितना महान है, ये पवित्र आत्मा आपको बताए। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि तुम्हें सामर्थ मिले, सामर्थ आपको मिला है क्योंकि मसीह आप में है, लेकिन जो आपको मिला है पवित्र आत्मा आपको बताए कि जो मिला है वो कितना बड़ा है। प्रेज गॉड, जो मिला है वो कितना गहरा है, कितना शक्तिशाली है। इसीलिए ये प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि जो आपको मिला है आपको समझना है कि वो कितना बड़ा है। और जिनमें ये प्रकाशन होता है कि आपको जो सामर्थ मिला है वो कितना बड़ा है, हर एक बीमारी, गरीबी, श्राप, वायरस के ऊपर है, आपको बीमार नहीं किया जा सकता। आप आप मुंह खोल के बोलेंगे कि मैं बीमार हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, मैं गरीब हो नहीं सकता। प्रेज गॉड, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या मिला है और उसके प्रकाशन में हम बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज गॉड, आपके अंदर यू आर अ कंटेनर and a carrier of the Holy Spirit and the resurrection power.
आप पवित्र आत्मा और पुनरुत्थान की शक्ति के वाहक हैं, पात्र हैं, उसे आप हमेशा याद रखिए। प्रेज गॉड। और इस प्रार्थना को आप हमेशा प्रार्थना कीजिए, ताकि इस प्रचार के द्वारा और आपके पर्सनल बाइबल स्टडी के द्वारा पवित्र आत्मा आपको खोलकर बताएं कि इन चीजों का मतलब क्या है, ये चीजें कितनी गहरी हैं, क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा समझा सकता है। हम सिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में इन चीजों को डाल सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 3, क्राइस्ट is the source of unending supply. Unending, the spelling is wrong. Okay. Christ is the source of unending. It's not unending, it's unending. Okay. Christ is the source of unending supply. मसीह अनंत आपूर्ति का स्रोत है। मसीह अनंत आपूर्ति का स्रोत है। क्राइस्ट इज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग सप्लाई। जो भी चीज आपको जरूरत है वो मसीह में कैद है और मसीह आपके अंदर है। देखिए, इसीलिए हम बाकी लोगों से बहुत अलग हैं। अगर दुनिया के लोग हैं, अगर उनको शांति चाहिए तो वो ये पहाड़ में जाते हैं, ये वो पहाड़ में। जैसे एक बार मैं शिलोंग जा रहा था, मैं प्लेन में बैठा हूँ, मेरे बाजू में एक व्यक्ति है, मैं उनको पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स शिलोंग जा रहे हैं, वहीं पर यहाँ से मुंबई टू कोलकाता, या मुंबई टू गुवाहाटी, और फिर वहां से बाय रोड। तो गुवाहाटी में आई मेट दिस पर्सन, और मैं उस व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं शांति के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर माहौल बहुत अच्छा है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, शिलोंग इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। और वहां पर बहुत शांत वातावरण है, ठंडा भी है, कूल है। सो ही वाज सेइंग कि मैं वहां जा रहा हूँ ताकि मुझे कुछ शांति मिल जाए। सांसारिक लोग हमेशा बाहर जाते हैं चीजों के लिए, हमेशा बाहर, हमेशा बाहर। ये शांति यहाँ पर है, आशीष यहाँ पर है, प्रमोशन यहाँ पे है, ये आशीष, हमेशा चीजें बाहर हैं। लेकिन विश्वासियों में ऐसा नहीं है। विश्वासियों में हमारा सब कुछ हमारे अंदर है। एवरीथिंग इज इनसाइड ऑफ अस, क्योंकि मसीह अनंत आपूर्ति का स्रोत है। ही इज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग सप्लाई। जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है। शांति आपके अंदर है, चंगाई आपके अंदर है, अभिषेक आपके अंदर है, प्रोस्पेरिटी आपके अंदर है, बुद्धि आपके अंदर है, काम आपके अंदर है, आपका घर आपके अंदर है। अगर आपने विवाह नहीं किया है, आपका पति आपके अंदर है, आपकी पत्नी आपका अंदर है। आपको बच्चे चाहिए, बच्चे नहीं है आपके पास, योर चिल्ड्रन आर इन यू, क्योंकि मसीह इज द सोर्स। मसीह जो आपके अंदर है वो अनंत आपूर्ति का स्रोत है। इसलिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। हम मसीही लोग हैं, जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमारे अंदर है। हम अंदर से बाहर जीने वाले लोग हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, बिकॉज क्राइस्ट इज इन अस। प्रेज गॉड, क्राइस्ट इज इन अस। और ये बहुत जरूरी है समझना, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके अंदर है। प्रमोशन अगर आपको चाहिए वो आपके बॉस के पास नहीं है। इट्स नॉट विथ योर बॉस। प्रमोशन आपके अंदर है, मसीह के पास है, क्योंकि पदोन्नति ना ही बाजू से आता है, ना ही नीचे से आता है। पदोन्नति ऊपर से आता है, इट कम्स फ्रॉम गॉड। प्रेज गॉड। चंगाई आप चाहते हैं, चंगाई डॉक्टर के पास नहीं है, चंगाई आपके अंदर है। इट्स इन यू, एंड ही इज द सोर्स। मतलब कभी ना खत्म होने वाला, जितना आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, कभी ना खत्म होने वाला, अनंत काल के लिए वो एक स्रोत है। वो आपको देते रहेगा। जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो भी आपको चाहिए, वो सब कुछ उसमें कैद है। जितना बुद्धि, आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह हमारी बुद्धि है। और अगर मसीह हमारी बुद्धि है, मसीह कहां पर है? आपके अंदर। मतलब जितना बुद्धि आपको लगेगा इस जीवन को जीने के लिए, वो सारी बुद्धि मसीह में कैद है और मसीह आपके अंदर है। He is the source of unending supply। वो कभी बोलेगा नहीं कि चलो 4 साल से मैं आपको बुद्धि दे रहा हूं, अभी मेरे पास बुद्धि का कमी है यहाँ पे, प्रेज गॉड, अभी किधर और जाओ बुद्धि के लिए। नहीं, he is the source of unending supply। His supply never ends and it's more than enough। Praise God। Now let me show you some verse। आइए इस वचन को देखेंगे। यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहा है यूहन्ना 4 में। और वो सामरी स्त्री
जैसे आप आदम और हव्वा के बारे में जानते हैं कि आदम और हव्वा ने अपनी आत्मिक भूख को मिटाने के लिए अंजीर के पत्तों को जोड़कर लंगोट बना लिए। वापस सुनिए, आदम और हव्वा ने अपनी आत्मिक भूख को बुझाने के लिए, को तृप्त करने के लिए अंजीर के पत्तों के लंगोट बना लिए। लेकिन शारीरिक चीजों से आत्मिक भूख या आत्मिक प्यास मिटती नहीं है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, यूहन्ना 4:13 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। प्रेज गॉड। जो कोई पानी या फिर शारीरिक पानी पिएगा वो वापस फिर वो प्यासा हो जाएगा। प्रेज गॉड। मतलब इसका बोलने का मतलब है कि यीशु मसीह एक जगह पर थे, उन्हें प्यास लग रही थी, तो वहां पर एक सामरी स्त्री आई, और सामरी स्त्री आकर वो नाले से वो पानी ले रही थी। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो वो स्त्री ने कहा कि तुम यहूदी हो, मैं सामरी हूं, तुम मेरे साथ कैसे बात कर सकते हो ऐसे। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम जानती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जल की जीवन की पानी, लिविंग वाटर्स, वो आपको देता। प्रेज गॉड। और तो ये स्त्री, जिसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, ये स्त्री में, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, उसमें एक आत्मिक भूख है जो हर एक विश्वासी में, हर एक व्यक्ति में है। जितने लोगों का जन्म हुआ है उन सब के अंदर एक आत्मिक भूख है। एक आत्मिक चीजें हैं जो आत्मिक भूख है। उस आत्मिक भूख को पूरा करने के लिए वो कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये स्त्री, इसने आत्मिक भूख को पूरा करने के लिए वो पुरुषों के साथ विवाह करती रहती, एक पुरुष के साथ, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध करूं, अगर मैं किसी पुरुष या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध करूं, तो शारीरिक संबंध मेरे आत्मिक भूख को मिटा सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा, आत्मिक भूख को शारीरिक चीजों से आप बुझा नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं वो ड्रग्स लेते हैं, उनको लगता है कि अगर हम ड्रग्स लें और थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा तो आत्मिक भूख मिट जाएगी। नहीं मिटेगी, वापस आपको ड्रग लेना पड़ेगा। तो ये स्त्री, कुछ लोग हैं वो शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, क्योंकि उनको लगता है शराब पी लेंगे तो आत्मिक भूख मिट जाएगी। कुछ लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज, अलग अलग, कुछ लोग अपने शरीर को काटते हैं, कुछ लोग खाना बंद कर देते हैं, कुछ लोग नंगे पांव, वो सब कुछ इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक आत्मिक भूख है। वो आत्मिक भूख को पूरा करने के लिए वो अलग अलग चीजों को करते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो इस पानी को पिएगा वो वापस प्यासा हो जाएगा। प्रेज गॉड। तो ये स्त्री, एक विवाह किया उसने, उसने देखा कि यार आत्मिक भूख मिटी नहीं, तो वापस उसने विवाह किया। वापस 5 बार उसने विवाह किया, क्योंकि उसको लगा कि विवाह या शारीरिक संबंध मेरे आत्मिक भूख को मिटा सकता है, और शारीरिक चीजें आपकी आत्मिक भूख को नहीं मिटा सकती हैं। प्रेज गॉड। वो सिर्फ यीशु मसीह आपके आत्मिक भूख को मिटा सकता है, क्योंकि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपकी आत्मा का नया जन्म होता है। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ जाता है, और वो आत्मिक भूख, वो आत्मिक प्यास हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है। प्रेज गॉड। हम, क्योंकि वो स्रोत है, वो आपकी आत्मिक भूख और आपके आत्मिक प्यास को वो बुझा देता है। यू आर सो सेटिस्फाइड इन क्राइस्ट। आप मसीह में इतने संतुष्ट हैं। यू आर सो सेटिस्फाइड इन क्राइस्ट। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नाउ सी दिस वर्स। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा या शारीरिक चीजों को करेगा, उसे वो चीज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक चीजें आत्मिक समस्याओं का हल नहीं है। आत्मिक प्यास और आत्मिक भूख को बुझा नहीं सकती हैं। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता, वेरी पावरफुल, एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्लीज मेडिटेट ऑन दिस वर्स। जो कोई इस जल को पिएगा, जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो जल क्या है? सुसमाचार है। वो यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वो अनंत काल तक प्यासा नहीं, मतलब एक ऐसा आत्मिक चीज
जो आपकी आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास को हमेशा के लिए तृप्त कर देगा। प्रेज गॉड। कुछ लोग सोचते हैं विवाह करने से वो चीजें तृप्त होंगी, या ड्रग लेने से तृप्त होंगी, या फिर व्यभिचार करने से तृप्त होगी, या बहुत पैसा मिलने से तृप्त होगी, या पब्लिसिटी से। कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ उसी जल के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ही वो आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास हमेशा के लिए तृप्त हो जाएंगे। प्रेज गॉड। परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता मतलब आपके अंदर एक सोता है, क्योंकि आपने उस जल को पिया है जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने यीशु मसीह पर ग्रहण किया है, और क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपके अंदर एक सोता है। There is a well of water springing up in you. There is a spring in you, a spring of living water. एक जीवन जल का सोता है। आप जानते हैं सोता का मतलब है कभी ना सूखने वाला, मतलब अनएंडिंग सप्लाई। अनएंडिंग सप्लाई, उसमें से आप पीते हैं और आप देखते हैं कि यार ये पानी खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सोता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक सोते के समान उसके अंदर है। दिस इज पावरफुल कि मसीह जो जीवन जल का सोता है वो आपके अंदर है। नेवर ड्राई अप, यू विल नेवर ड्राई अप। प्रेज गॉड। कभी भी आप सूखेंगे नहीं अगर आप इन चीजों को समझेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक सोता है। देयर इज अ सोर्स, अ वेल ऑफ वाटर स्प्रिंगिंग अप इनटू एवरलास्टिंग लाइफ। एक सोता है, जीवन जल का सोता है आपके अंदर, जो आप जानते हैं किसके बारे में लिखा है? मसीह के बारे में। जब मसीह आपके अंदर है, वो एक सोता है। ही इज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग सप्लाई। कोई पूछेगा कि क्या सप्लाई करते हैं? प्रेज गॉड। जो कुछ भी आपको जरूरत है, जो कुछ भी आपको जरूरत है, उसका सप्लाई आपके अंदर है, क्योंकि मसीह आपके अंदर है। कितना सप्लाई करेगा? बिना कोई अंत के। कब तक करेंगे? अनंत काल तक। प्रेज गॉड। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, व्हाट यू नीड इज क्राइस्ट। और मसीह आपके अंदर है। Christ is in you. You are so powerful. जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ आपके अंदर है। Everything is in you. हमारा जीवन यहां से शुरू होता है। It comes starts from within. Praise God. हमारा जीवन आपके अंदर, मेरे अंदर जीवन जल का सोता है। Praise God. मतलब जीवन जल की कमी कभी भी नहीं है मुझे। जो कुछ भी मुझे चाहिए उसकी कमी मेरे जीवन में हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर एक there is a spring in me. और वो स्प्रिंग का मतलब है कभी पानी खत्म नहीं होता, बिकॉज इट्स अ सोता। एक स्प्रिंग है वो। प्रेज गॉड। और जब मसीह आपके अंदर आया, कुलोसियों में लिखा है कि मसीह आपके अंदर है, एक सोता, जीवन जल का सोता आपके अंदर आया, जिसे आप हमेशा पी सकते हैं। यू कैन कीप ड्रिंकिंग। आप कभी, इसीलिए देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप कभी प्यासे नहीं रहेंगे अगर मसीह आपके अंदर है, क्योंकि एक सोता है आपके अंदर, उसे आप पीते रहते हैं हमेशा। यू ड्रिंक फ्रॉम इट, यू ईट इट। और इसीलिए आप कभी आत्मिक भूख या आत्मिक प्यास में आप कभी फंसते नहीं है। व्यभिचार की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर सो सेटिस्फाइड। शराब की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मसीह में इतने तृप्त हैं। यू आर सो सेटिस्फाइड। प्रेज गॉड। यू आर सो, ड्रग्स के बारे में आप सोचते भी नहीं है, क्योंकि यू आर सो सेटिस्फाइड। मसीह में आप इतने संतुष्ट हैं। वो सोता, जीवन जल का सोता आपके अंदर है। प्रेज गॉड। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो हम व्यभिचार क्यों करें? कुछ कमी ही नहीं है हमें। क्यों हम ड्रग्स की तरफ जाएं? क्यों हम व्यभिचार में फंसे हैं? क्यों हम ऐसी चीजों के पीछे भागे? प्रेज गॉड। हमारे अंदर एक जीवन जल का सोता है, जो कभी ना खत्म होने वाला सप्लाई। जो चीज की मुझे जरूरत है वो मेरे अंदर है, क्योंकि मसीह अनंत काल के लिए हमारा प्रावधान, हमारी चंगाई, इट्स एन अनएंडिंग सप्लाई, अनएंडिंग सप्लाई। इसलिए आप रेगिस्तान में भी रह सकते हैं 5 रोटी और 2 मछली के साथ, और आप 50,000 लोगों को खिला सकते हैं। Praise God. Because Christ is an unending supply. It's just unending supply. जो लोग इन बातों को समझते हैं, वो परिस्थितियों को मौका नहीं देंगे उनको दबाने का या निराश करने का, क्योंकि हम अंदर से बाहर जीते हैं, बाहर से अंदर नहीं जीते। तो बाहर अगर कुछ भी नहीं है तो निराश हो जाते हैं, तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है। हम बाहर से अंदर थोड़ी जीते हैं, हम अंदर से बाहर जीते हैं।
जहां पर कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं को सब कुछ में बदलने वाला सामर्थ आपके अंदर है। यू आर सो पावरफुल बिकॉज द अनॉइंटिंग इज इन यू। परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है। परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि आपके आजू बाजू में क्या है, परमेश्वर देख रहा है कि आपके अंदर क्या है। लोग देख रहे हैं आजू बाजू में क्या है, आजू बाजू में क्या है। यही चीज देखिए, मैं यूएसए जाना चाहता था, अमेरिका जाना चाहती, क्योंकि ये चीजें मुझे पता नहीं है। अभी अमेरिका जाना गलत नहीं है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आप जा सकते हैं। मैं अमेरिका जाना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि इंडिया में आजू बाजू में सब ठीक नहीं है यार। सब इतना बेहतर नहीं है। अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में आजू बाजू में, या सिंगापुर में जाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, आजू बाजू में सब अच्छा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि देखो, तुम्हारी उन्नति इस बात पे नहीं है कि आजू बाजू में क्या है, तुम्हारी उन्नति इस बात में है कि तुम समझो कि तुम्हारे अंदर क्या है। प्रेज गॉड। अगर आप जान जाएंगे कि आपके अंदर एक सोता है, और वो सोता पूरे दुनिया को हरियाली में बदल सकता है। दैट मच पावर यू हैव। तो जब मैंने उन चीजों को देखा, कि मैं सोच रहा था जैसे इब्राहिम और लूत, इब्राहिम ने लूत से कहा कि देखो, हम भाई भाई हैं, हम झगड़ा ना करें, पूरा जमीन तुम्हारे सामने है, जहां पर भी चाहते हो चले जाओ, अगर तुम यहाँ जाओगे तो मैं यहाँ चले जाऊंगा, अगर तुम यहाँ जाओगे तो मैं वहां चले जाऊंगा। अब जानते हैं लूत ने क्या किया, जो हम बहुत विश्वासी करते हैं। वो देख रहा है कि वो देख रहा है कि कौन सा जगह पहले से तैयार है। उसने सोदोम और गोमोरा को देखा, और उसने कहा कि यार ये जगह पहले से तैयार है। प्रेज गॉड। वो ये नहीं देख रहा है कि उसके अंदर क्या है, वो देख रहा है कि उसके बाहर क्या है। चीजें वो देख रहा है कि सब चीजें तैयार होनी चाहिए, और वो सोदोम और गोमोरा में गया। और आप जानते हैं सोदोम और गोमोरा में क्या हुआ। लेकिन इब्राहिम की मानसिकता को देखिए। इब्राहिम ने कहा कि तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ। इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं सोदोम और गोमोरा मत जाओ, वो तो मस्त शहर है, मैं जाऊंगा वहां। इब्राहिम ने कहा नहीं, जाओ, तुम कहाँ जाना है। क्योंकि इब्राहिम का ध्यान जगह पर नहीं है, बाहरी परिस्थिति पर नहीं है। इब्राहिम का ध्यान उसके अंदर है। वो जानता है कि उसके पास क्या है, और जो उसके पास है वो इतना शक्तिशाली है कि उसको लेकर अगर वो रेगिस्तान में भी जाए, जो सोता उसके अंदर है, वो उस रेगिस्तान को ईदन की वाटिका में बदलने की शक्ति है उसमें। प्रेज गॉड। इसीलिए वो व्यक्ति कहां पर भी जाए, वो जानता है कि इस जगह को मैं घुमा के रख दूंगा यीशु के नाम से। आई विल चेंज दिस प्लेस। प्रेज गॉड। मैं इस जगह को घुमा दूंगा। मैं यहाँ के, आप जितने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, और जो बिजनेसेस में काम कर रहे हैं या सेवकाई में है, आप बोलिए कि वहां के सिस्टम को मैं बदल दूंगा। आई विल चेंज इट। क्योंकि एक सोता है मेरे अंदर। देर इज अ सप्लाई, अ सोर्स। प्लीज गो। कुछ है मेरे अंदर, मेरे अंदर एक सोता है, इसलिए मैं कभी निराश, क्योंकि हमेशा मेरे अंदर से एनकरेजमेंट, वो सोते से मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ। बुद्धि की कमी मेरे अंदर कभी नहीं है, क्योंकि बुद्धि का सोता मेरे अंदर है। वो ऑक्सफोर्ड में नहीं है, मेरे अंदर है बुद्धि की। Hallelujah. The source of wisdom, the source of encouragement, the source of prosperity, the source of healing. वो सब कुछ मेरे अंदर है। Amen. Praise God. Okay. इसे देखिए कोलोसियो 2 उसका 2, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान ले। प्रकाशन के बारे में बात हो रहा है। मसीह को पहचान ले, वर्स नंबर 3, जिसमें, मसीह को पहचान ले जिसमें, मतलब मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। हाउ पावरफुल इज दैट वर्स। मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। मसीह कहां पर है? आपके अंदर। और मसीह में क्या है? मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार। मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार मसीह में हैं, और वो मसीह आप में है। He is the source of unending supply. क्या चाहिए आपको? What do you want? It's all in you. सब कुछ आप में है। Everything is in you. He is the source of unending supply. वो ये जो पॉइंट है, I heard it in the spirit.
He is the source of unending supply. Christ is the source of unending prosperity. He is the source of unending health. He is the source of unending wisdom. कभी न खत्म होने वाला अनंत बुद्धि, अनंत शांति, अनंत प्रोत्साहन, अनंत समृद्धि, प्रेज गॉड, सब कुछ उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं और वो आपके अंदर है। मतलब आपको जिस बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है वो आपके बाहर नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। एवरीथिंग इज इन यू। मसीह आपका जीवन है, मसीह आपकी ताकत है, तो सब कुछ आपके अंदर है। यू आर वेरी पावरफुल। आमेन। नाउ फाइनली, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। द अनॉइंटिंग is the answer to the problems of the world. You become an agent of blessing. अभिषेक संसार की समस्याओं का समाधान है और आप आशीर्वाद के एजेंट बन जाते हैं। Praise God. Let me read it again. अगर आप लिख रहे हैं, The anointing is the answer to the problems of the world. जो अभिषेक है वो संसार की समस्याओं का समाधान है और आप आशीष के एजेंट बन जाते हैं, आप आशीर्वाद के एजेंट बन जाते हैं। जो आपके अंदर है वो दुनिया की परेशानियों, आपकी दुनिया, जिस दुनिया में आप हैं, आप ऑफिस में जाते हैं, सेवकाई करते हैं या जहां पर आप रहते हैं, आपकी दुनिया में बहुत लोग परेशानी में हैं, बहुत लोग समस्या में, कोई बीमार है, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, कोई अलग अलग बाधाओं का सामना कर रहा है। आपके अंदर जो अभिषेक है वो उनकी बाधाओं का समाधान है। प्रेज गॉड। इसलिए देखिए, जो यीशु मसीह में था उसके द्वारा खाना मल्टीप्लाई हुआ, उसके द्वारा जो लोग झुके हुए थे वो सीधे हो गए, जो लोग बीमार थे वो चंगे हो गए। किसके द्वारा? उस अभिषेक के द्वारा जो यीशु में था। और वही अभिषेक आज आप में है। क्यों है आप में? ताकि आपकी दुनिया में जो समस्या है उनका समाधान आप हैं, बिकॉज मसीह आप में है। जब आप किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। वो सांपों को उठा लेंगे, मतलब सांप का जहर आपके शरीर को तबाह नहीं कर पाएगा। अगर वो विषनाशक नाश वाले वस्तु भी पिएंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि अभिषेक आपके अंदर है। प्रेज गॉड। अभिषेक आपके अंदर है और वो सिर्फ आपके जीने के लिए नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उसमें से पिए, लेकिन आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण। मतलब सोचिए, आप जब एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रखेंगे वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। देन यू प्रे। जब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे वो उसके जीवन में समाधान होगा कि आप में अभिषेक है। देयर इज एन अनॉइंटिंग इन यू। ये सिर्फ पास्टर्स के लिए और परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए है। जो आप में है वो आपकी दुनिया की परेशानियों का समाधान है। आप अपनी दुनिया का समाधान है। यू आर द आंसर, बिकॉज आपके अंदर अभिषेक है। प्रेज गॉड। और आप आशीर्वाद या आशीष के एजेंट, जहां पर भी आप जाएंगे आप वहां के लिए आशीष का कारण होंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि आपके अंदर ऐसा कुछ है जो बाकियों में नहीं है और आप वहां पर गए हैं ताकि जो आपके पास है उसका आप इस्तेमाल करके लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस वर्स। यूहन्ना 7 उसके 37 में लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। वर्स नंबर 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है या आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हाउ पावरफुल। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय या आत्मा से जीवन जल की नदियां, जीवन जल के फ्लड्स, अगर इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करें, फ्लड्स ऑफ लिविंग वाटर, torrents of living water, rivers of living water उनकी आत्मा से बहने लगेंगी। प्रेज गॉड। वो किन लोगों के लिए? जो यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। आपके अंदर केवल एक सोता नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो जो सोता है उसके साथ वो आपको एक ऐसे जगह पर लाना चाहता है कि वो सोता में से पानी, जीवन जल की नदियां इतनी बहती हैं कि
जीवन जल की नदियां, जीवन जल की नदियां आप में से बहने लगती हैं। तो जहां पर भी परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां पर ये नदियां आप में से बहने लगती हैं और लोग उसके द्वारा तृप्त हो जाते हैं, लोग उसके द्वारा आशीष पाते हैं, लोगों को इस अभिषेक के द्वारा उनको छुटकारा मिलता है। उनके घर में आपके प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके हाथ रखने के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा, यीशु के नाम से वो नदी में से लोग पीने लगते हैं। वो नदी के द्वारा वो लोग आशीष पाते हैं, ताकि वो उन सब को लेकर आप यीशु के पास लेकर आए। कि आपके अंदर एक सोता है, और वो सोता इसलिए आपके अंदर है ताकि आपके अंदर में से नदी बहे। सिर्फ एक नदी नहीं, नदियां, हाउ पावरफुल, जीवन जल की नदियां बहें आपके अंदर से, जीवन जल की नदियां बहें और बहुत लोग उसमें से पिए, बहुत लोग उसमें से तृप्त हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, उनको अच्छा लगे और वे सब यीशु के पास आए। प्रेज गॉड। हमेशा आप बोलिए कि प्रभु मेरे अंदर जीवन जल का सोता है और मेरे आत्मा से जीवन जल की नदियां बहती हैं। मेरे आत्मा से जीवन जल की नदियां बहती हैं जो मेरे दुनिया में लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, मेरे दुनिया में लोगों को वो तृप्त करता है, उनको रिफ्रेश करता है। मेरे अंदर एक जीवन जल का सोता है और उसमें से जीवन जल की नदियां बहती हैं। रिवर्स, बाढ़, जीवन जल का बाढ़ मेरे आत्मा से बहता है। प्रेज गॉड। आपके दुनिया में जो भी परेशानी है उसका समाधान आपके अंदर है, और आप एक आशीष के एजेंट बन जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभिषेक आपके अंदर है, अभिषेक आपके अंदर है, आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ है, आपकी उपस्थिति में सामर्थ है, आपके हाथ रखने में सामर्थ है। देयर इज पावर। क्यों? क्योंकि मसीह आप में है और आपके अंदर से ये जीवन जल की नदियां बहें। जैसे आप उस सोते के साथ अपने रिश्ते को गहरा करें, जैसे आप उस सोते के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अपने संगति को मजबूत करें, जीवन जल की नदियां आप में से बहने लगेंगी और बहुत लोग तृप्त होंगे। जैसे यीशु मसीह की आत्मा से जीवन जल की नदियां बहने लगी और कितने लोग आशीष पाए, कितने लोगों ने छुटकारा पाया, कितने लोगों ने चंगाई पाई, प्रॉस्पेरिटी पाई। जो भी उन्हें चाहिए था वो उन्हें अभिषेक दे देता है, क्योंकि अभिषेक समाधान है। अनॉइंटिंग इज द सॉल्यूशन। प्रेज गॉड। एक एक व्यक्ति आया, उसने आकर परमेश्वर के दास से कहा कि यहाँ का जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जहर है। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि सुनो, एक नया बर्तन लाओ, उसमें नमक डालो। प्रेज गॉड। उन्होंने कहा कि यहाँ का पानी जहरीला है। तो परमेश्वर के दास ने कहा एक नया बर्तन लाओ, उसमें नमक डालो, और वो लेकर के वो सोते में गए, पानी के सोते में गए और पानी में जाकर उन्होंने उस नमक को उस पानी में डाला और कहा कि यह परमेश्वर का वचन सुनो कि तुम में और जहर नहीं होगा, और उस क्षण से वो नदी एकदम पीने लायक हो गया। प्रेज। सी, अनॉइंटिंग इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। अभिषेक सारी समस्याओं का समाधान है। कैसे आप एक जहरीले पानी को कैसे ठीक करेंगे? नमक डाल के ठीक होगा? नो, इट्स बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। अभिषेक के कारण होता है। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस अभिषेक को फ्लो करने देते हैं, आपकी ऑफिस में अगर कोई समस्या है, सेवकाई में कोई समस्या है, रिश्ते में अगर कुछ समस्या है, द आंसर इज द अनॉइंटिंग। प्रेज गॉड। और उस अभिषेक जन पवित्र आत्मा के साथ अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, उसके साथ आप एकदम करीबी रिश्ते में आप रहेंगे, वो आपसे कहेगा जो लोगों की नजर में मूर्खता लगेगा कि नमक से थोड़ी जहरीला पानी ठीक होता है, लेकिन जब आप ऐसी चीजों को, उसकी आवाज को सुनकर आप करेंगे, वहां पर नदियां बहने लगेगी। प्रेज गॉड। पूरे देश को भविष्यदाता एलीशा ने अपने अभिषेक के द्वारा पूरे देश के लिए पानी के, देखिए कोई भी उसमें से पानी नहीं पी सकता था क्योंकि वो जहरीला था, लेकिन अभिषेक के द्वारा उसने पानी को बदल दिया और पूरा देश, वो पूरा सिटी आज आशीष पा रहा है। किसके कारण? अभिषेक के कारण। बिकॉज द अनॉइंटिंग इज द आंसर। प्रेज गॉड। अनॉइंट, अभिषेक है जो बीमारी को ठीक करता है, अभिषेक है जो प्रमोशन लेकर आता है, अभिषेक है जो चीजों को, बंधनों को तोड़ता है और आपको एक्सेल कराता है। बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। इसीलिए हम सोते के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाएं,
क्योंकि वो जीवन जल का सोता है, मसीह आप में है, और उस सोते से आप रिश्ता इतना मजबूत हो कि आप में से जीवन जल की नदियां बहें। प्रेज गॉड। द अनॉइंटिंग इज द पावर ऑफ गॉड टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। अभिषेक असाधारण परिणाम उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर की शक्ति है। Praise God. Let me say it again. Anointing is the power of God to produce extraordinary results या फिर supernatural results. अभिषेक असाधारण परिणाम उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर की शक्ति है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभिषेक का मतलब सिर्फ चंगाई और अभिषेक का मतलब दुष्ट आत्मा को निकालना। नहीं, वो करता है, लेकिन अभिषेक उससे ज्यादा है। इनफैक्ट शैतान के बारे में आप जानते हैं, जो मैंने आपको बताया कि शैतान एक समय में अभिषेक कुरूप था, अभिषेक कुरूप। और जो अभिषेक परमेश्वर ने शैतान को दिया था, वो अभिषेक का नाम था मिशमाक। वो अभिषेक का नाम था वो, और वो अभिषेक का मतलब था एक्सपेंशन। प्रेज गॉड। और वो अभिषेक क्या करता था कि जो भी आपके हाथ में दिया जाता था वो उससे एक्सपेंड करता था। इट्स अनॉइंटिंग ऑफ एक्सपेंशन। मतलब कोई काम आप करे तो वो एक्सपेंड होने लगता था, कोई बिजनेस आप करे तो वो एक्सपेंड होने लगता था, कोई सेवकाई आप करे तो वो एक्सपेंड होने लगता था। तो ये सही बात नहीं कि हम अभिषेक को सिर्फ चंगाई और दुष्टात्मा के लिए रखें। नो, अभिषेक इज मोर देन दैट। अभिषेक सिर्फ बीमार लोगों के लिए और दुष्टात्मा से परेशान लोगों के लिए नहीं है। अभिषेक इज द पावर टू एक्सेल। जहां पर भी आप हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपको एक्सपेंड कराएगा। परमेश्वर का अभिषेक आपको ऊंचाई में लेकर जाएगा। परमेश्वर का अभिषेक आप में से अद्भुत असाधारण परिणामों को उत्पन्न कराएगा। साथ ही साथ शैतानी बंधनों को तोड़ेगा, शैतानी बोझ को उठाकर फेंक देगा। वो है परमेश्वर का अभिषेक, और वो अभिषेक आपके अंदर है। जो जीवन जल जो जीवन जल है, और जीवन जल की नदियां बन के आप में से बहेगी। प्रेज गॉड। वो अभिषेक आपके अंदर है। ऑलवेज बी कॉन्शियस, और उस अभिषेक के खिलाफ कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपके जीवन से अभिषेक को रोक सके। हमेशा अपने आप को वचन में, प्रेम में, परमेश्वर की उपस्थिति में रखिए, ताकि जो अभिषेक आपको दिया गया है वो एकदम ऊंचे स्तर में काम करें। प्रेज गॉड। ऐसी चीजें हैं जो अभिषेक को रोक सकती हैं, और अभिषेक आप में काम नहीं करेगा। लेकिन आप, जो अभिषेक आपके अंदर है, उस अभिषेक का आप आदर करते हैं, उसके अनुसार आप जीते हैं, ताकि जो अभिषेक आपके अंदर है वो अद्भुत रीति से आपके द्वारा, आपके लिए और आप में काम करें। प्रेज गॉड। क्योंकि अभिषेक रास्तों को खोलेगा, अभिषेक धन को लेकर आएगा, अभिषेक दरवाजों को खोलेगा, अभिषेक प्रमोशन लेकर आएगा, अभिषेक आपके पति या पत्नी को लेकर आएगा, अभिषेक आपको एक बच्चा देगा। अभिषेक इज द आंसर, द अनॉइंटिंग इज द आंसर। प्रेज गॉड। और वो अभिषेक आपके अंदर। Amen. Praise God. So that was I believe you're blessed by the message today. परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। I want to pray for all of you. हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर अभिषेक है। यू आर अनॉइंटेड पर्सन। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं। पढ़ाई लिखाई नहीं होगा आपके पास ज्यादा, और हो सकता है कि शायद आप 7वीं या 8वीं फेल हैं, लेकिन आप मसीह में हैं। प्रेज गॉड। जिस दिन आप मसीह में आए, आपका पूरा लाइफ चेंज हो गया। यू बिकेम एज जीसस। आप यीशु जैसा बन गए। प्रेज गॉड। आप मसीह में हैं। यू आर वेरी स्पेशल। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ है। ज्यादा देखिए मत कि बाहर क्या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या है। मेरे अंदर एक सोता है, अ सोर्स। मेरे अंदर जीवन जल की नदियां हैं। आमीन। किसी जगह में हम आए हैं, अकाल। देखिए, अगर आपके पास नदी है और आप अकाल वाले जगहों को आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ है जो अकाल और रेगिस्तान को बदल सकता है। आपके पास कुछ है। प्रेज गॉड। आप अकाल वाले जगहों से आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आपके पास कुछ है जो अकाल को बगीचे में बदल सकता है, जो रेगिस्तान को स्वर्ग बना सकता है। आपके अंदर कुछ है। प्रेज गॉड। इज द अनॉइंटिंग। यू वेरी प्रेशियस। प्रेज गॉड। आप बहुत शक्तिशाली हैं। उस अभिषेक का आदर कीजिए, उस पवित्र आत्मा का आदर कीजिए, उसके अनुसार जीवन को जिए। वो, और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अभिषेक फ्लोज इन डिग्रीज। अनॉइंटिंग डिग्रीज में फ्लो होता है। जैसे आपका रेवरेंस, आपका जो आदर और सम्मान अभिषेक के प्रति बढ़ेगा,
आपका आदर और सम्मान पवित्र आत्मा के प्रति बढ़ेगा। अभिषेक जो आपसे बहता है उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। शायद एक ही नदी बहती है क्योंकि शायद उतना आदर नहीं है आपको अभिषेक के लिए, लेकिन जैसा आपका आदर पवित्र आत्मा के लिए और अभिषेक के लिए बढ़ेगा, जो आपके जीवन में दिखता है, तब वो नदियां और ज्यादा होंगी, वो नदियां और ज्यादा बहेंगी और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। यू विल बी अ ब्लेसिंग टू सो मेनी पीपल क्योंकि मसीह आप में है। प्रेज गॉड। ओके, लेट मी प्रे फॉर यू नाउ। ओके, we have okay, we're going to pray. God bless you all. We can stop the recording. प्रभु आपको आशीष करें।